नमस्कार साथियों, मैं जीके एक्सपर्ट जसराज चौधरी स्वागत करता हूं आपका मिशन सक्सेस पाठशाला को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति का। बेहद अच्छे से अपन का अध्ययन अध्यापन चल रहा था। उसी की कड़ी में अपन का टॉपिक था राजस्थान के लोकगीत। जी हाँ साथियों, राजस्थान के लोकगीत पार्ट फर्स्ट का अपन अध्ययन कर लिया है। साथियों, अपन ने राजस्थान के लोकगीत पार्ट फर्स्ट में जाना था लोकगीत का सामान्य अर्थ, प्रकृति, विस्तार, लोकगीतों के प्रकार आदि को बेहद से अपन ने अध्ययन किया था। वह था पार्ट फर्स्ट। साथियों, अपन ने पार्ट फर्स्ट में राजस्थान के लोकगीतों की बहुत बड़ा हिस्सा कर लिया है। आपने देखा है या नहीं? साथियों जरूर देखिएगा, क्योंकि बेहद से अपन ने राजस्थान के लोकगीत पार्ट फर्स्ट पढ़ा है। साथियों, ठीक उसी प्रकार अपन राजस्थान के लोकगीत पार्ट सेकंड का अध्ययन करेंगे। ठीक उसी भांति बेहद से अपन का अध्ययन अध्यापन होगा। साथियों, आप गली मोहल्ले में अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर करते हैं नहीं? मैंने आपको कहा है शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति ही नहीं, राजस्थान का संपूर्ण वृहद सामान्य ज्ञान, वो भी निःशुल्क, राजस्थान जी के एक्सपर्ट जसराज चौधरी से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। याद रखना, यहां से राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ने के बाद किसी अन्य बुक्स या टीचर से पढ़ने की जरा से भी गुंजाइश नहीं बनती साथियों, क्योंकि आपने राजस्थान जी के एक्सपर्ट जसराज चौधरी की बेहद अच्छे से कक्षाएं लेकर, बेहद अच्छे से नोट्स पढ़ के, बेहद अच्छे से अध्ययन किया। तो साथियों जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों, अध्ययन की उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ रहे हैं। आज अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान के लोकगीत पार्ट सेकंड का। तब जाकर आपका राजस्थान के लोकगीत टॉपिक पूरा होगा साथियों। ये मात्र टॉपिक पूरा ही नहीं, आपको बेहद अच्छे से राजस्थान के लोकगीत करवाए गए साथियों। तो अध्ययन की इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों हिंडो गीत। जी हाँ साथियों, आपने सुना होगा तीज का त्योहार राजस्थान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जी हाँ, सोटी तीज, जिसे श्रावणी तीज कहते हैं, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। जयपुर की तीज की सवारी बड़ी प्रसिद्ध रही है। कहा जाता है कि इस श्रावणी तीज पर महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की मंगल कामनाएं करते हुए उपवास रखती है। कहा जाता है कि साथियों इस श्रावणी तीज अर्थात श्रावण माह में महिलाएं लहरिया उड़ती हैं, पुरुष लहरिया भात की पगड़ी पहनते हैं साथियों। साथियों कहा जाता है कि इस श्रावण माह में महिलाएं झूला झूलती अर्थात हिंडा बांधकर हिंडा झूलती है अर्थात तो झूला झूलती है। और इस श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते हुए जिस गीत को गाती है, झूला का अर्थ होता है राजस्थानी भाषा में हिंडा, अर्थात तो झूला झूलते हुए हिंडो लोकगीत गाती है, जिसका अन्य नाम हिंडोलिया लोकगीत है साथियों। जी हाँ, श्रावणी तीज के अवसर पर जिसे हिंडोलिया तीज कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हिंडा अर्थात झूला झूलती हुई महिलाएं इस लोकगीत को गाती है। तो याद रखना साथियों, श्रावण माह में श्रावणी तीज को महिलाएं झूला झूलती हुए जिस लोकगीत को गाती हैं उसे हिंडो लोकगीत कहते हैं, जिसका अन्य नाम हिंडोलिया लोकगीत है साथियों। इसमें पति की दीर्घ आयु की मंगल कामना की जाती है, इतना जरूर याद रखना, जिसके बोल हैं सावनियारी हिंडोरी बांधन। जी हाँ साथियों, सावनियारी हिंडोरी बांधन, सावन अर्थात सावन यानी श्रावण मास। जी हाँ, अर्थात हिंडो गीत तो श्रावणी तीज अर्थात सोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है तब गाया जाता है, बल्कि हिंडोलिया नृत्य राजस्थान जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध। जी हाँ
हिंडो या हिंडोलिया गीत श्रावण शुक्ल तृतीया श्रावणी तीज के अवसर पर, बल्कि हिंडोलिया लोक नृत्य जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कंफ्यूज मत होना साथियों, इतना जरूर याद रखना। तो ये था हिंडो या हिंडोलिया गीत साथियों। साथियों आप कमेंट करके बताना कि कजली तीज की सवारी राजस्थान में कहाँ निकाली जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि कजली तीज, जिसे कजली तीज कहते हैं, बुड्ढी तीज कहते हैं, सातुड़ी तीज कहते हैं, बड़ी तीज कहते हैं, नीम वृक्ष की पूजा की जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट। और कजली तीज की सवारी बूंदी जिले में निकाली जाती है, बेहद इंपॉर्टेंट। कुंभा स्टेडियम से शुरुआत होती है, इतना जरूर याद रखना। साथियों आगे का लोकगीत आता है ढोला मारू। जी हाँ साथियों याद रखना, ढोला एवं मारू की प्रेम गाथा अपने आप में एक अमिट साप छोड़ गई है साथियों। साथियों कहा जाता है कि राजस्थान में इस ढोला मारू की प्रेम गाथा अपने आप में बड़ी प्रचलित रही है। साथियों कहा जाता है कि ढोला था वो पुंगलगढ़ बीकानेर का था, और मारू थी वो गागरोन झालावाड़ की थी साथियों। अर्थात ढोला पुंगल या पुंगलगढ़ बीकानेर, मारू गागरोन झालावाड़ की थी साथियों। साथियों याद रखना कि राजस्थान में इनकी प्रेम गाथा बड़ी अटूट रही है। सिरोही जिले में डाडियों द्वारा ढोला मारू की प्रेम आख्यानों को वर्णित करते हुए जो लोकगीत गाते हैं वो ढोला मारू गीत साथियों। याद रखना, डाडियों द्वारा जैसलमेर में ढोला मारू की प्रेम आख्यानों का वर्णन करते हुए जो गीत गाया जाता है साथियों वो ढोला मारू गीत है। साथियों ढोला मारू से संबंधित कुछ जुड़वा तथ्य है बता रहा हूं। ढोला मारू होटल जैसलमेर में है, ढोला मारू गीत सिरोही का प्रसिद्ध है, और ढोला मारू नृत्य झालरापाटन झालावाड़ का प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ढोला पुंगल या पुंगलगढ़ बीकानेर का था, तो मारू गागरोन झालावाड़ की थी साथियों। इतना जरूर जरूर याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों। साथियों आगे का लोकगीत है पावना। जी हाँ, 3 शब्द बड़ी जुड़वा शब्द है, याद रखना, पावना, पीवना, पवाड़े। जी हाँ साथियों, पवाड़ी क्या होते हैं? साथियों याद रखना, रेबार या रायका जाति द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी के वीर गाथाओं को गाया जाता है, उन्हें पवाड़े कहा जाता है। जी साथियों, साथियों रेबार या रायका जाति, जिसके बारे में प्रश्न आया हुआ है कि रेबार या रायका जाति का परम या मुख्य कार्य है परंपरागत ऊंट पालन एवं उसके बाद पशुपालन। साथियों कहा जाता है कि राजस्थान में रेबार या रायका जाति लोकनेता बाबूजी की परम भक्त रही है। ऊंट बीमार हो जाने पर बाबूजी की पड़ दिलाती है। कहा जाता है कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ नायक या थोड़ी जाति के भोपे बाबूजी की पड़ का गायन करते हैं। फिलहाल याद रखना कि माठ वाद्य यंत्र के साथ रेबारी जाति द्वारा बाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं साथियों, जो बाबूजी की वीर गाथाएं हैं। पीवड़ा क्या है साथी? पीवड़ा एक सांप की प्रजाति है, पीले रंग का होता है। कहते हैं कि मनुष्य की सांसों को सूंघ कर उसकी मृत्यु कर देता है। याद रखना कि राष्ट्रीय मृद्यान जैसलमेर वाले हिस्से में पाया जाता है। अर्थात पीवड़ा एक सांप की प्रजाति है, जैसलमेर राष्ट्रीय मृद्यान हिस्से में पाया जाता है। साथ ही आगे आता है पावना। जी हाँ, नव दामाद या नया जवाई पहली बार ससुराल आता है। अर्थात नया दामाद या नव जवाई जब पहली बार ससुराल आता है तो ससुराल पक्ष की स्त्रियों द्वारा जो लोकगीत गाया जाता है, कब? जब दुल्हा भोजन करता है या उसके बाद इस लोकगीत को गाते हैं। साथियों लोकगीत मूलतः मारवाड़ का प्रसिद्ध रहा है। साथियों अक्सर क्या होता है कि जब विवाह हो जाता है और पहली बार नवदामाद या नया जवाई ससुराल आता है
और भोजन करते समय महिलाओं द्वारा या भोजन करने के बाद महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे पावड़ा गीत कहा जाता है। कहा जाता है कि पावड़ा अर्थात नवदामाद या नई जवाई के स्वागत में राजस्थान में जिस लोकगीत को गाया जाता है वो याद रखना साथियों, पावड़ा गीत है। हालांकि पीवड़ा एक सांप की प्रजाति है जो राष्ट्रीय मृद्यान जैसलमेर वाले हिस्से में पाया जाता है साथियों, इतना जरूर याद रखना। आइए आगे बढ़ते साथियों। रात्रि जगह, जी हाँ साथियों, रात्रि जगह का अर्थ क्या होता है? रात्रि जगह अर्थात रात भर जागना, अर्थात सामान्य सा अर्थ है, शब्द में ही पड़ा है। रात्रि जगह अर्थात रात भर जागना, यानी रात भर जागकर गीत गाए जाते हैं, वो पर्व रात्रि जगह होता है। जी साथियों, विवाह, जन्मोत्सव, मुंडन आदि शुभ कार्यों पर रात भर जागकर जिसका गायन किया जाता है वो रात्रि जगह है साथियों। अर्थात मांगलिक अवसरों यानी विवाह, जन्मोत्सव, मुंडन या शूडाक्रम संस्कार, इनका सुव्यवस्थित और सही तरीके से संपन्न हो, इसकी शुभकामनाएं जिसमें की जाती हैं, जिसके उपलक्ष्य में रात भर जागकर गीत गाए जाते हैं, तो साथियों वो रात्रि जगह है। साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रात्रि जगह का सबसे अंतिम गीत कुकड़ी गीत होता है। अर्थात याद रखना, रात्रि जगह का सबसे अंतिम गीत कुकड़ी गीत होता है। हालांकि राजस्थान के लोकगीत पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था कि कुकड़ी के 3 अर्थ है साथियों। फर्स्ट, सासी जाति में दुल्हन की चारित्रिक परीक्षा के लिए कुकड़ी की रस्म आयोजित की जाती है। दूसरा, याद रखना कि राजस्थान में रात्रि जगह का सबसे अंतिम गीत भी कुकड़ी गीत ही होता है। बल्कि याद रखना, कुकड़लू लोकगीत और झिलमिल लोकगीत झेला मेला की आरती उतारते हैं उस समय गाते हैं। अर्थात कुकड़लू एवं झिलमिल लोकगीत झेला मेला की आरती उतारते समय गाया जाता है, जो वैवाहिक लोकगीतों की श्रेणी में आता है साथियों, इतना जरूर याद रखना। तो फिलहाल याद रखना, रात्रि जगह का सबसे अंतिम गीत कुकड़ी गीत होता है साथियों, इतना जरूर याद रखना। साथियों एग्जाम में प्रश्न आया हुआ कि झोरावा गीत राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध रहा है? साथ याद रखना, परदेसी पति के वियोग में जैसलमेर जिले में जिस गीत को गाया जाता है वो झोरावा गीत है। साथियों राजस्थान में 2 गीत बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, कुरजा गीत एवं झोरावा गीत। दोनों ही याद रखना परदेसी पति के वियोग में गाए जाते हैं। आपको एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से गीत परदेसी पति के वियोग में गाए जाते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना, कुरजा लोकगीत, झोरावा लोकगीत और पीपली लोकगीत, शूटिया लोकगीत, ये 4 लोकगीत फिर बता रहा हूं। कुरजा, झोरावा, पीपली और सुवटिया, ये 4 लोकगीत परदेसी पति के वियोग में गाया जाता है। कहते हैं कि इसमें प्रेयसी अपने प्रियतम को प्रदेश से घर आने का संदेश किसी माध्यम से देती है। तो याद रखना कि झोरावा गीत जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जो परदेसी पति के वियोग में गाया जाने वाला लोकगीत है, आया हुआ है साथियों, जरूर याद रखना। साथियों राजस्थान में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त लोक देवता अगर है तो लोक देवता तेजाजी है। राजस्थान में कृषि कार्यों का उपकारक, काल्या और बाल्या के देवता, तलवारधारी अश्वारोही, अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता, जाटों के लोक देवता, धौला वीर, खरनाल्या का अवतार। राजस्थान में जिस लोक देवता को कहा जाता है, जिन उपनामों से पुकारा जाता है, यह लोक देवता तेजाजी है। कहा जाता है कि राजस्थान के जनमानस में तेजाजी की बड़ी मान्यता है और इन्हें जोरों शोरों से पूजा जाता है। अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता है और जाटों के लोक देवता कहा जाता है। साथ याद रखना, राजस्थान में किसानों द्वारा हल जोतते समय
हलवे हाली को बांधी गई राखड़ी, गोगा राखड़ी होती है साथी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 9 गांठों युक्त राखड़ी जो रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को बांधी जाती है, वो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को खोली जाती है। तो याद रखना कि हल चलाते समय जाट किसानों द्वारा सिर पर लाल पगड़ी धारण करके कानों में उंगली डालकर लंबी आवाज के साथ जिस लोक गीतों को गाया जाता है, क्योंकि लंबी आवाज देना टेर कहलाता है, लंबी आवाज देना टेर कहलाता है, अर्थात वे गीत तेजा टेर कहलाते हैं, यानी तेजा जी के गीत तेजा टेर, यानी राजस्थान में किसानों का प्रेरक गीत है। जी हाँ, खेती अर्थात कृषि की शुरुआत के समय जाट किसानों द्वारा तेजा जी की भक्ति में गाते हैं, तो ये एक भक्ति गीत का उदाहरण है। साथियों, राजस्थान में हरजस, लांगुड़िया और तेजा टेर, ये 3 गीत फिर बता रहा हूं। तेजा टेर या तेजा गीत, लांगुड़िया और हरजस, ये भक्ति गीतों के उदाहरण है। कहा जाता है कि सगुण भक्ति का इसमें विशेष प्रभुत्व देखने को मिलता है। साथी आगे बढ़ते हैं, तो याद रखना तेजा जी के गीत तेजा टेर कहलाते हैं। साथी बधावा गीत, जी हाँ साथियों, राजस्थान अपने आप में मान सम्मान, बड़ों के प्रति अटूट विश्वास का धनी रहा है। यही कारण है कि राजस्थान देश में एक सांस्कृतिक अमिट छाप छोड़ गया है। साथ याद रखना बधावा अर्थात बधाना का अर्थ क्या होता है? बड़ी बुढ़ों अर्थात विशेष योग्य जनों को सम्मान देना। कहा जाता है कि राजस्थान के जनमानस में महिलाओं द्वारा ग्रामीण अंचल में किसी मांगलिक अवसरों पर अपने बड़ों का सम्मान करने के उद्देश्य से, याद रखना फिर बता रहा हूं, शुभ कार्य संपन्न होने पर हर्ष उल्लास के साथ बड़ों और प्रमुख सदस्यों का नाम लेते हुए जिस लोकगीत को गाया जाता है वो बधावा है। अर्थात बड़ों विशेष सम्मानीय लोगों को याद करते हुए, नाम से शोभित करते हुए जो लोकगीत गाया जाता है हर्षोल्लास के साथ शुभ कार्य संपन्न होने पर, वह गीत बधावा गीत है, क्योंकि बधावा का अर्थ सम्मान देना है। साथियों इतना जरूर याद रखें। लावण्य, साथियों एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, जी हाँ निसंदेह। कौन सा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, कौन सा नहीं आया हुआ है, वो भी मैं बता रहा हूं। साथियों याद रखना लावणी, जिसके बारे में सवाल ये आया कि मोर ध्वज भरथरी और सेऊ समन किसके प्रकार है, तो साथियों ये प्रमुख लावणियां है। जी हाँ, मोर ध्वज भरथरी और सेऊ समन, मोर ध्वज भरथरी और सेऊ समन, साथियों लावणियां है, अर्थात लावणियां के प्रकार है। साथियों लावणी क्या होता है? राजस्थान के जनमानस में लावणी के 2 अर्थ है। साथियों याद रखना, कहा जाता है कि किसानों के खेत में खड़ी फसल को काटने के लिए लोग एकत्रित होते हैं और उन्हें भी लावणी कहा जाता है, अर्थात फसल कटाई को भी लावणी कहा जाता है। साथियों जरूर याद रखें। दूसरा है लावणी का अर्थ राजस्थान की लोकगीतों में कहे तो लावणी का अर्थ है बुलाना। जी हाँ, यानी नायिका को लाने या बुलाने का संदेश जिस लोकगीत में देता है, जो भक्ति श्रृंगार और प्रेम गीत का सम्मिश्रण है, वो लोकगीत लावणी गीत है। तो साथियों याद रखना लावणी का अर्थ होता है बुलाना, अर्थात नायक द्वारा नायिका को लाने या बुलाने का संदेश जिस लोकगीत में दिया जाता है वो लावणी गीत है। और याद रखना भक्ति श्रृंगार और प्रेम दोनों का मिश्रण लोकगीत है, वह लोकगीत है लावणी। ये इतना जरूर याद रखना। मोर ध्वज भरथरी और सेऊ समन प्रमुख राजस्थान की लावणियां हैं। और नोट के रूप में याद रखना, डाल के नोट विशेष लिखना कि फसल कटाई को भी लावणी कहा जाता है। साथियों इतना जरूर है। पीपली, जी हाँ मैंने आपको बताया था जस्ट पीछे जब झोरावा गीत बताया था, मैंने आपको कहा था कि पीपली गीत परदेसी पति के वियोग में गाया जाता है। कहा जाता है कि मुख्यतः रेगिस्तान, शेखावटी, मारवाड़, इसके अलावा बीकानेर के अंचलों में
वर्षा ऋतु एवं तीज के पर्व से कुछ दिन पूर्व परदेसी पति के वियोग में प्रेयसी जिस लोकगीत को गाती है वो पीपली लोकगीत है। जी हाँ, याद रखने की अचूक ट्रिक बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। मूल शब्द या मूल विषय वस्तु के साथ आपको अदर मैटर को जोड़ना है। जितना जोड़ जोड़ करके आप अध्ययन करोगे उतनी ही विषय वस्तु सरल, सहज और स्पष्ट होने लगेगी। साथियों, मैं फिर बता रहा हूं, पीपली गीत, प से पीपली और प से परदेसी पति है। जी हाँ, राजस्थान में मुख्यतः रेगिस्तान, शेखावटी, मारवाड़, इसके अलावा बीकानेर के अंचलों में वर्षा ऋतु तीज के पर्व के कुछ दिन पूर्व परदेसी पति के वियोग में अर्थात प्रेयसी द्वारा परदेसी पति को या प्रियतम को घर आने का संदेश देती है वह लोकगीत साथियों पीपली लोकगीत है। जरूर याद रखें। रसिया गीत, जब राजस्थान के लोक नृत्यों का अपन अध्ययन किया था तब भी मैंने बताया था कि बम नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है, मानी मुख्यतः मेवात अंचल का प्रसिद्ध है। कहा जाता है भरतपुर, अलवर, डी, खरतल, तेजारा, कोटपुतली, बहरौड़ के अंचल में यह नृत्य किया जाता है। इसमें बम का अर्थ नगड़ा होता है, पुरुष प्रधान नृत्य है, अर्थात इसमें पुरुष नृत्य करते हैं। नई फसल आने पर, होली के अवसर पर जिस लोक नृत्य को आयोजित किया जाता है साथियों, लोक नृत्य रसिया अर्थात बम नृत्य है। साथियों, इसमें बम का अर्थ होता है नगाड़ा। कहा जाता है कि दो नगाड़े होते हैं, एक बड़ा नगाड़ा जो 7.5 फीट का होता है, या दूसरा एक छोटा नगाड़ा होता है। साथियों, याद रखना कि राजस्थान में जो बम नृत्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पुरुष प्रधान नृत्य है और महिलाएं पास में एक दर्शक के रूप में खड़ी होती हैं, और कहा जाता है कि महिलाएं खड़ी रहकर गीत गाती हैं जिसे रसिया गीत अर्थात बम रसिया कहते हैं। यह रास लीला के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो याद रखना कि अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर के मेवात अंचल में बम या नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ बम रसिया नृत्य के समय इस रसिया गीतों को गाया जाता है। यदि बम नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, महिलाएं यहाँ दर्शक के रूप में खड़ी होती हैं, साथ में जो गीत गाती हैं वो रसिया गीत है, यानी संयुक्त रूप से इसे बम रसिया कहते हैं। रास लीला के समय आयोजित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की यशो गानों को इसमें गाया जाता है, यानी यह भी एक विशेष रूप से राजस्थान के लोकगीतों में एक है जो मुख्यतः मेवात अंचल में गाया जाता है। साथियों, याद रखना। हमसीडो, 4th ग्रेड एग्जाम में प्रश्न आया कि राजस्थान में हमसीडो लोकगीत बड़ा प्रसिद्ध रहा है। इसका सत्र है मेवाड़, यानी खासकर उत्तरी मेवाड़। जी हाँ साथियों, साथ याद रखना भील स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर उत्तरी मेवाड़ में जो गीत गाते हैं वो हमसीडो है, जो दाम्पत्य प्रेम का परिचय। वेरी मोस्ट लोकगीत साथियों, जरूर याद रखना, एग्जाम में आया है और बार बार देखने को मिलेगा। हमसीडो मेवाड़ के उत्तरी मेवाड़ में भील जनजाति में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर जिस लोकगीत को गाते हैं, जो भीलों का एक युगल लोकगीत है, जो दाम्पत्य प्रेम का परिचायक रहा है, वो लोकगीत हमसीडो है। साथियों, जरूर याद रखना। घोड़ी गीत, जी हाँ, यह एक वैवाहिक गीतों का प्रकार है। साथियों, जी हाँ, कहा जाता है कि बारात निकासी के समय, यानी बारात निकासी के समय दुल्हे को घोड़ी पर चढ़ाया जाता है और उन्हें बधाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। उस समय महिलाओं द्वारा जिस लोकगीत को गाया जाता है वह लोकगीत है घोड़ी गीत, जिसके बोल है मारी इंद्र लोक सु आयो राज भारी नकराली घोड़ी, मारी इंद्र लोक सु आयो राज भारी नकराली घोड़ी, जिसके बोल है साथियों, जरूर याद रखें। हालांकि बोल एग्जाम नहीं आएंगे, पर किसी विषय वस्तु को याद करने के साथ जो लय होता है, ताल होता है, आपको सिर्फ विषय वस्तु को याद ही नहीं, राजस्थान की संस्कृति से जोड़कर रहेगा और बेहद से अध्ययन करवाएगा राजस्थान जी के एक्सपर्ट जसराज चौधरी। आपको जुड़े रहना है, सपोर्ट करना है, बेहतर तरीके से नोट्स बनाते हुए बेहतर तरीके से पढ़ना है। बाकी चिंता आप मेरे पर छोड़ दीजिए। तो याद रखना, घोड़ी गीत बारात निकासी के समय जब दुल्हा घोड़ी पर बैठा होता है, उसे सम्मान दिया जाता है, तब महिलाओं द्वारा गीत गाया जाता है, तब घोड़ी को भी बधाया जाता है,
उसे घोड़ी गीत कहते हैं, जिसके बोल है हमारी इंद्र लोक सो आइयो राज, हमारी नकराली घोड़ी। इतना जरूर याद रखना। आगे का लोकगीत है साथियों मूमल गीत। जी हाँ साथ याद रखना, राजस्थान में प्रेम परंपरा बड़ी अटूट रही है। चाहे आप ढोला मारू को देखिए, चाहे आप लैला मजनू को देखिए, चाहे आप मूमल महेंद्र को देखिए। जी हाँ, ये तीन कहानियां आपको प्रेम का सजीव चित्रण सिखा देगी साथियों। तो उसी कड़ी में है मूमल। कहा जाता है कि मूमल जो लोधरवा जैसलमेर की थी साथियों, मूमल जो लोधरवा जैसलमेर की थी, उसका प्रेमी था, वह था महेंद्र, जो अमरकोट पाकिस्तान का। मूमल लोधरवा जैसलमेर की थी और महेंद्र जो उसका प्रेमी था अमरकोट पाकिस्तान का। कहते हैं कि महेंद्र जिसके ऊंट का नाम शीतल और ऊंटनी का नाम डांगी था। जी हाँ, ऊंट का नाम शीतल और ऊंटनी का नाम डांगी था। कहते हैं कि वह इस पर सवार होकर जैसलमेर में कान के मसूरदी नदी के किनारे आके मिलता था। वह था महेंद्र। बड़ी अटूट कहानी थी प्रेम की इसके संबंध में, जो मूमल गीत में स्पष्ट देखने को मिलती है। यानी राजस्थान में मूमल लोधरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, उसकी यादाश्त में मूमल महेंद्र प्रेम गाथा पर आधारित जैसलमेर में जिस गीत को गाया जाता है वो मूमल गीत है। साथियों मूमल महेंद्र प्रेम कथा किसने लिखी है? मूमल महेंद्र प्रेम कथा साथी याद रखना मीनाक्षी स्वामी ने लिखी है और मूमल गीत के प्रसिद्ध कलाकार दाफू खां भांडली है 2021 में जिसका निधन हो गया। जी हाँ, निसंदेह 2021 में इसकी मृत्यु एक अपूरणीय सत्य थी। राजस्थान के जैसलमेर में एक मरु अंचल में प्रसिद्ध कलाकार थे दाफू खां भांडली, जिसका 2021 में निधन हो गया था। मूमल गीत जो इसी के द्वारा गाया गया था। साथ याद रखना मरु महोत्सव में मूमल महेंद्र का अभिनय किया जाता है, यानी एक ऐतिहासिक प्रेम श्रृंगार का प्रतीक है। साथ याद रखना मूमल गीत एक ऐतिहासिक प्रेम श्रृंगार का प्रसिद्ध लोकगीत है और मरु महोत्सव जो जैसलमेर में मनाया जाता है जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। कहते हैं कि और मूमल महेंद्र के अभिनय किया जाता है और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। साथियों मूमल महेंद्र प्रेम कथा मीनाक्षी बोराना ने लिखी है और मूमल गीत दाफू का भांडली ने लिखा है, जिसका निधन 2021 में हो गया था, जो राजस्थान की इस मरुभूमि के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान के लिए एक अपूरणीय सत्य थी। साथियों मूमल लोधरवा जैसलमेर की थी और महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान का था। मूमल जिसमें याद रखना कि महेंद्र के ऊंट का नाम शीतल और ऊंटनी का नाम डांगी था। जैसलमेर में मूमल और महेंद्र की प्रेम गाथाओं का वर्णन किया जाता है। लोकगीत मूमल लोकगीत है जो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। साथ याद रखना दो शब्द बता रहा हूँ, मूमल क्षेत्र है वो जैसलमेर क्षेत्र शैली का है, मूमल महेंद्र क्षेत्र है वो जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र शैली का है। फिर बता रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप राजस्थान जी के एक्सपर्ट सौदे के स्टूडेंट हैं, कंफ्यूज होने की जरा से भी गुंजाइश नहीं बनती है। तो फिर बता रहा हूँ मूमल क्षेत्र जैसलमेर क्षेत्र शैली का है और मूमल महेंद्र जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र शैली का है। इतना जरूर जरूर याद रखना साथियों। आगे का लोकगीत है। जी हाँ साथियों, एग्जाम में प्रश्न आया कि स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के विरुद्ध गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा था, जिसमें भरतपुर के दो जाट, जी हाँ, माधो सिंह दुर्जन साल का वर्णन हुआ है, जिसके बोल हैं गोरा हट जा रे राज भरतपुर, वह गीत था गोरा हट जा। एग्जाम में प्रश्न कुछ इस भांति आया कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में अंग्रेजों के विरुद्ध गाया जाने वाला लोकगीत था गोरा हट जा लोकगीत। कहते हैं कि जिसकी जो भरतपुर के जाटों के प्रभुत्व के साथ गाया जाता था। कहते हैं कि भरतपुर में जाट जाति इस लोकगीत को गाती थी, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ी खोखनाक बंजर, अपने आप में एक वृद्धावली युक्त, अपने आप में शौर्य युक्त जाति थी जाट जाति, क्योंकि कहते थे कि अंग्रेज भी उससे डरते थे। भरतपुर में अजय महाराजा सूरजमल हुए। कहा जाता है कि जाटों का प्लेटो में जाटों का प्लातून जिसे कहा जाता है। पढ़ेंगे अपन भरतपुर का जाट राज्य का इतिहास, जुड़े रहिएगा, इतिहास में अपन बेहद अच्छे से पढ़ेंगे।
फिलहाल के याद रखना कि गोरा हटजा अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता से पूर्व गाया जाने वाला लोकगीत था, जिसके बोल थे गोरा हटजा रे राज भरतपुर लड़े जाटरा 200 अर्थात माधो सिंह और दुर्जन साल का जिसमें वर्णन हुआ है। लोकगीत भरतपुर जिले में जाट जाति द्वारा गाया जाता था। गोरा हटजा लोकगीत था, बड़ा बेहद इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे का लोकगीत है साथियों, याद रखना सलीना। जी हाँ, मारवाड़ क्षेत्र में दाम्पत्य झगड़े का परिचायक लोकगीत है, वो सलीना है। यानी सलीना मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है, जो दाम्पत्य झगड़े का परिचायक है साथियों, इतना जरूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कंवर कलेवा। जी हाँ, विवाह के अवसर पर इस लोकगीत को गाते हैं, कंवर कलेवा। साथ याद रखना कंवर कलेवा और हथलेवा। जी हाँ, कहते हैं कि कंवर कलेवा और हथलेवा जुड़वा शब्द भी है, कोई इश्यू नहीं। कंवर कलेवा हथलेवा, कंवर कलेवा हथलेवा, बोलो मेरे साथ एक बार फिर, कंवर कलेवा हथलेवा, कंवर कलेवा हथलेवा, कंवर कलेवा हथलेवा। यानी कंवर कलेवा हथलेवा गीत वैवाहिक लोकगीत है, जिनका विवाह के अवसर पर आयोजन किया जाता है। हालांकि याद रखना कि सलीना मारवाड़ क्षेत्र में दाम्पत्य झगड़े का परिचायक लोकगीत है साथियों। सुपना। जी हाँ, विरहणी के सौपन से संबंधित है। एग्जाम में यहां से भी प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। स से सुपना और स से स्वपन। साथियों जोड़ के याद रखो, आपके लिए बहुत फायदा है। स से सुपना और स से स्वपन। जी हाँ, विरहिणी के साथ याद रखना कि विरहिणी के स्वपन से संबंधित है, वो सुपना लोकगीत है साथियों, इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे एक लोकगीत है कला। जी हाँ, मेवाड़ का वीर रस प्रधान गीत। जी हाँ साथियों, दो कंफ्यूज करेंगे शब्द, जुड़वा शब्द है, कलाकी और कलाली। कलाकी मेवाड़ सत्र का वीर रस प्रधान गीत है। हालांकि कलाली शराब अर्थात दारू का सेवन करने वाली जाति इस कलाली लोकगीत को गाती है, वो अलग है। बगड़ावत। जी हाँ, देवनारायण जी के यशो गानों को या देवनारायण जी की आराधना जिन लोकगीतों में की जाती है, वो बगड़ावत है। सत्या देखना कहा जाता है कि देवनारायण जी बगड़ावत वंश से संबंधित थे। कहते हैं कि जिनका वंश बिगड़ गया था, क्योंकि उसके पिताजी ने अलग अलग पीढ़ियों से और अलग अलग जातियों से विवाह रचे थे, जिसके संबंध में उनका वंश बिगड़ गया था, जिसके कहते उसे बगड़ावत कहा गया था। यानी बगड़ावत महाभारत कथा गिर ऊसा ऊसा गड़ा बाधो भारमली मुम्मल हुंकारो दोसा ताबरोरी बात कैरे सकवा बात बाबूजी री बात देव नारायण जी की बात डूंगर जी जवार जी की बात अनमोलक बात। ये रचनाएं लिखी है वो याद रखना कि लक्ष्मी कुमारी सुंडावत ने लिखी है। देवगढ़ राजसमंद में जिसका जन्म हुआ है, जिसे रानी जी कहा जाता है। पर याद रखना वो देवगढ़ राजसमंद की है, बल्कि चित्तौड़गढ़ में जन्मी लक्ष्मी कुमारी सुंडावत, जिसने अपनी शुरुआत राजनीतिक कैरियर के साथ की थी। और याद रखना कि गजबन गीत जिसका बड़ा प्रचलित रहा है, ये लक्ष्मी कुमारी सुंडावत, ये लक्ष्मी कुमारी सुंडावत अलग अलग के साथ। याद रखना कि बगड़ावत गीत देवनारायण जी की आराधना में किया जाता है। यहां फिलहाल इतना याद रखें। टेर मैंने बताया, अजमेर और नागौर के अंचल में जाट जाति द्वारा तेजा जी की याद में टेर गीत गाए जाते हैं। यानी मुख्यतः अजमेर है, उसके बाद नागौर में, क्योंकि अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता माने जाते हैं और नागौर के खरनाल के धौला राजवंश में जिसका जन्म हुआ है वो तेजा जी है। उनकी आराधना याद में जाट जाति के किसानों द्वारा हल चलाते समय तेजा टेर गाया जाता है, जो तेजा जी के गीत कहलाते हैं। सावली। जी हाँ, डूंगर जी जवार जी और गोगा जी की आराधना में, फिर बता रहा हूं, डूंगर जी जवार जी और गोगा जी, डूंगर जी जवार जी और गोगा जी, इनकी आराधना में सावली गीत गाते हैं। पर याद रखना कि शलिया कल्हा जी राठौर, जिनका जन्म भैरवपुर सत्तौड़ में हुआ था, सॉरी जिनकी सत्री भैरवपुर सत्तौड़ में है, सामियाना नागौर में जन्म हुआ था, मीराबाई का भतीजा था। और सामलियाना डूंगरपुर में जिसका मंदिर है, सिद्धपीठ रंडेला रुंडेला बरोड़ के पास सलुम्बर में है, वहां है। कहा जाता है कि राजस्थान में सावली, फिर बता रहा हूं, सावली डूंगर जी जवार जी और गोगा जी की आराधना में गाए जाते हैं, बल्कि शलिया कल्ला जी राठौर की आराधना में गाए जाते हैं। याद रखना जुड़वा है, कंफ्यूज मत होना।
सिरजा, जी हाँ, करणी माता, जीण माता, ये अन्य सातों देवियों की आराधना में जो स्तुति गान किया जाता है। मैं फिर बता रहा हूं, सिरजा क्या है, करणी माता, जीण माता है, अन्य सातों देवियों की यादाश्त में जो स्तुति गायन किया जाता है साथियों, वो सिरजा है। इतना जरूर याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों, इतना आप जरूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं साथियों, कांगसियो, जी हाँ, दोनों को साथ में पढ़ते हैं, कांगसियो और इंढाणी, जी हाँ। कहा जाता है कि कंघा गुम हो जाने पर महिलाओं में प्रेयसी प्रीतम को याद करते हुए जिस लोकगीत को गाती हैं वो कांगसियो है, जिसमें कांगसियो अर्थात कंघा गुम होने का संदेश प्रेयसी अपने प्रीतम को देती हैं और नया कंघा जल्दी से जल्दी अर्थात जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाने का संदेश इस लोकगीत में देती है। दूसरा है इंढोणी, पानी के पनघट पर पानी लाते समय, पनघट पर इंढोणी गुम हो जाने पर कालबेलिया जनजाति की महिलाओं द्वारा इंढोणी नृत्य के साथ इंढोणी लोकगीत गाते हैं। अर्थात कांगसियो कंघा गुम हो जाने पर एवं इंढोणी कालबेलिया जनजाति की महिलाएं इंढोणी नृत्य के साथ इंढोणी गुम हो जाने पर पानी के पनघट पर जिस लोकगीत को गाती है वो इंढोणी लोकगीत है, जरूर याद रखना। उपयुक्त दोनों गीतों को कालबेलिया जाति की महिलाएं गांव में याद रखना भी आयोजन करती है। कांगसियो और इंढोणी दोनों कालबेलिया जनजाति की महिलाएं गाती हैं, कांगसियो कंघा गुम हो जाने पर और इंढोणी गुम हो जाने पर गाती सती। आगे बढ़ते, नियाला, जी हाँ, साथ याद रखना भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के समय, जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के समय, यानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आख्यानों का जिसमें वर्णन किया जाता है वो लोकगीत नियाला लोकगीत है साथियों, याद रखना। वेरी मोस्ट है आगो मरियो, जी हाँ, घर में सुख शांति समृद्धि का प्रतीक है साथियों, वो है आगो मरियो। साथियों आप मारवाड़ के होंगे तो आप समझ रहे हो, आगो मरियो अर्थात आगो मरियो कहते हैं राजस्थान में, कहते हैं कि आगो मरियो अब तो सुख शांति और समृद्धि होगी, तो इसे जोड़ के याद रख सकते हैं साथियों। हालांकि ट्रिक अपनी अपनी होती है, पर मैं तो कहूंगा कि जितना जोड़ के चलोगे उतने ही विषय वस्तु सरल, सहज, स्पष्ट और आसान लगेगी और लंबे समय तक याद रहेगी साथियों। तो आगो मोरियो घर में सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक यह लोकगीत है। आगे बढ़ते हैं, पणिहारी, जी हाँ, 4th ग्रेड एग्जाम में प्रश्न आया था साथियों और पीछे भी कई एग्जाम में आया और आएगा। पणिहारी लोकगीत पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध है। पनघट पर पानी लाते जाते समय करते हैं, परिवर्त धर्म अटल बताया गया है। जी हाँ, फिर बता रहा हूं, सवाल कुछ इस भांति आया कि राजस्थान का वह कौन सा लोकगीत जिसमें परिवर्त धर्म अटल रहना बताया गया है, वो पणिहारी लोकगीत है। पश्चिमी राजस्थान में पनघट पर पानी लाते जाते समय ये गीत गाते हैं। सब याद रखना, प से पणिहारी, प से पश्चिमी राजस्थान में, प से पनघट पर पानी लाते जाते समय और प से परिवर्त धर्म जिसमें अटल माना गया है। यानी प से पणिहारी, प से पश्चिमी राजस्थान में, प से पनघट पर पानी लाते जाते समय, प से परिवर्त धर्म जिसमें अटल बताया गया है, वो पणिहारी लोकगीत है साथियों। इतना बेहद अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, भरभुट्टा, जी हाँ, शेखावाटी क्षेत्र में भरभुट्टा लोकगीत बड़ा प्रसिद्ध रहा है। कहते हैं कि जो दाम्पत्य प्रेम का परिचायक लोकगीत है। पश्चिमी राजस्थान में भरभुट्टा जिसे भरूट कहते हैं और पूर्वी राजस्थान में कांटिया कहा जाता है। जी हाँ, यानी भरभुट्टा शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है और पश्चिमी राजस्थान में भरभुट्टा जिसे भरूट कहते हैं, पूर्वी राजस्थान में जिसे कांटिया कहते हैं, जो दाम्पत्य प्रेम का परिचायक है, वो लोकगीत भरभुट्टा लोकगीत है। याद रखना, ज्यादा कुछ बेहद इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिलहाल आप याद जरूर। साथियों अपन ने अध्ययन किया था घूमर नृत्य, जी हाँ, राजस्थान के नृत्यों में अपन ने बेहद से अध्ययन किया था घूमर नृत्य।
राजस्थान का सबसे प्रधान एवं राजस्थान का सबसे प्रमुख नृत्य है, जिसे राजस्थान का राज्य नृत्य कहते हैं, राजस्थान की शान कहते हैं, राजस्थान में नृत्यों की आत्मा कहते हैं, रजवाड़ों की शान कहा जाता है वो नृत्य घूमर नृत्य है। साथ ही याद रखना कहा जाता है कि मुख्यतः गणगौर उसके बाद मांगलिक अवसरों पर जिस नृत्य को आयोजित करते हैं वह नृत्य घूमर नृत्य है, जो महिला प्रधान नृत्य है। हालांकि पुरुष भी महिलाओं के वेश धारण करके इसके अन्य के रूप में आयोजन करते हैं, बल्कि मुख्यतः महिला प्रधान नृत्य है। घूमर नृत्य के समय, साथ याद रखना फिर बता रहा हूं, घूमर नृत्य के समय गणगौर और मांगलिक अवसरों पर जिस लोकगीत को गाते हैं वह घूमर लोकगीत है, जिसके बोल है मारी घूमर से नकराली एमा घूमर रमवा जावा। जी हाँ, मारी घूमर से नकराली एमा घूमर रमवा जावा। सबों की धुन के साथ घूमर नृत्य करते समय गणगौर व मांगलिक अवसरों पर जो लोकगीत गाया जाता है वो घूमर लोकगीत है। जी हाँ, और घूमर का मारवाड़ में प्रकार एक लूर है। यानी घूमर का मारवाड़ में प्रकार पूछा जाए तो वह लूर है। यानी घूमर नृत्य करते समय घूमर लोकगीत गाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि मुख्यतः गणगौर और अन्य मांगलिक अवसरों पर इसका आयोजन किया जाता है, जिसके बोल है मारी घूमर से नकराली एमा घूमर रंगवा जावा। आगे बढ़ते हैं, सिरमी। जी हाँ, बेहद और बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सर। कहा जाता है कि सिरमी पौधे को संबोधित करते हुए बाल ग्राम वधू द्वारा अपने पिता या भाई बड़े भाई की प्रतीक्षा की मनोदशा का वर्णन करते हुए जो लोकगीत बहिन गाती है वह सिरमी लोकगीत है। अर्थात सिरमी एक मालवा का प्रसिद्ध वृक्ष है। साथ याद रखना, याद रखना कि मालवा के प्रसिद्ध सिरमी वृक्ष को संबोधित करते हुए बाल ग्राम वधू अपने पिता या बड़े भाई को याद करते हुए जिस लोकगीत को गाती है वो सिरमी लोकगीत है। कहते हैं कि वो पीर की अड़िक अर्थात पीर का इंतजार करते हैं, वो सिरमी लोकगीत है। साथियों याद जरूर रखना। हिचकी गीत। जी हाँ, याद रखना मुख्यतः मारवाड़, उसके बाद मेवात, सत्रैन, अलवर एवं भरतपुर में जिस लोकगीत को गाते हैं वो हिचकी है। साथ ही हिचकी आना जिसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, पर राजस्थान की संस्कृति अपने आप में एक विशिष्ट और बेहद उच्च स्तरीय संस्कृति है जो ये मानती है कि हिचकी आना अर्थात याद आना। कोई याद कर रहा है तब हिचकी आ रही है, यानी हिचकी जिसे यादाश्त का प्रतीक माना जाता है उसी को संबोधित करते हुए अर्थात प्रेयसी की जो हिचकी आती है तब वो ये मानती है कि मेरी प्रीतम ने मुझे याद किया, तब वो गीत गाती है जिसके बोल है मारा पिया जी बुलाए मने आइए हिचकी। जी हाँ, फिर बता रहा हूँ, मारा पिया जी बुलाए मने आइए हिचकी लोकगीत की धुन के साथ मुख्यतः मारवाड़, उसके बाद मेवात अंचल अलवर, भरतपुर, कोटपुर के बहरोड़ के अंचलों में हिचकी लोकगीत गाते हैं, क्योंकि हिचकी आना अर्थात मारवाड़ में याद आना इसका प्रतीक है। इतना जरूर याद रखें। पंसीड़ा गीत। साथियों दो शब्द आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं। पंसीड़ा गीत लिखा है वो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा, बल्कि पीड़ितों का पंसीड़ा गीत लिखा है वो विजय सिंह पथिक ने लिखा है। साथियों मैंने एक अलग से ही आपको बता दिया है पंसीड़ा। साथ याद रखना कि पंसीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा है, बल्कि पीड़ितों का पंसीड़ा विजय सिंह पथिक ने लिखा है। जी हाँ, पंसीड़ा गीत इसके अलावा मुख्यतः हाड़ौती यानी कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी और ढूंढाड़ यानी जयपुर क्षेत्र में मुख्यतः नवरात्र एवं होली के अवसर पर अलगोजा, ढोलक और मंजीरा वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए जिस लोकगीत को गाते हैं वो पंसीड़ा लोकगीत है। फिर बता रहा हूँ, पंसीड़ा लोकगीत मुख्यतः हाड़ौती, उसके बाद ढूंढाड़ प्रदेश का प्रसिद्ध है। नवरात्रा वो होली के अवसर पर आयोजन किया जाता है। अलगोजा, ढोलक और मंजीरा वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए इस लोकगीत को गाते हैं। हालांकि पंसीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा है और पीड़ितों का पंसीड़ा विजय सिंह पथिक ने लिखा है। जरूर याद रखना, कहीं न कहीं प्रश्न जरूर सकेगा साथी। अर्थात ज्ञातत्व है कि पंसीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा।
जी हाँ, बिजोलिया किसान आंदोलन का बड़ा धरातल पर पंसीड़ा गीत के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने प्रसार प्रसार किया था साथियों। साथियों आगे गीत आता है गढ़ गीत। जी हाँ साथियों, याद रखना पेशेवर गीत है जो रजवाड़ों में गायन किया जाता है, दमामियों ढोली जिसे गाते हैं वो गढ़ गीत है। जी हाँ, गढ़ गीत दुर्गों से संबंधित है। गढ़ अर्थात दुर्ग या किले, यानी गढ़ गीत दुर्गों या किलों से संबंधित है। कहते हैं कि दमामियों ढोली जिसे गाते हैं, जो पेशेवर गीत है और रजवाड़ों में गायन किया जाता है, इतना जरूर याद रखना साथियों। आगे बढ़ते हैं ब्यावली। जी हाँ साथ याद रखना कि सबसे बड़ा या सबसे लंबा ब्यावला किसका है, तो रामदेव जी का है। फिर बता रहा हूं, सबसे लंबा ब्यावला वो साथ याद रखना रामदेव जी का आया हुआ है। यानी रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी की आराधना में जिन लोकगीतों को गाया जाता है वो ब्यावले है, जिसका अन्य नाम ब्यावलू है। यानी ब्यावले या ब्यावलू रामदेव जी के गीतों को कहते हैं। फिर सबसे बड़ा ब्यावला रामदेव जी का होता है, इतना याद रखना। कल्लाली। जी हाँ, मैंने पिछली बार भी बताया था, अपन ने जब पिछली स्लाइड में लोकगीत अध्ययन कर रहे थे, मैंने बताया था कल्लाली और कल्लाकी अलग है, कंफ्यूज मत होना। कल्लाकी मेवाड़ का वीर रस प्रधान गीत है, हालांकि कल्लाली एक प्रेम श्रृंगारिक गीत है। शराब बिक्री वाली जाति इसे गाती है, जिसमें प्रश्नोत्तर का समावेश होता है। जी हाँ, तो कल्लाकी मेवाड़ का वीर रस प्रधान गीत और कल्लाली शराब बिक्री करने वाली जाति से गाती है साथियों। आगे बढ़ते हैं, रतन राणो। जी हाँ, याद रखना साथियों, पश्चिमी राजस्थान में इस गीत को गाते हैं अमरकोट के सोडा शासक राजपूत रतन सिंह की याद में इस गीत को गाते हैं। यानी याद रखना, रतन राणो, शिहाड़ो, घुंगड़ी और केवड़ो गीत ये पर्वतीय, ये याद रखना कि राजस्थान में पर्वतीय क्षेत्र के गीत है। मैं फिर बता रहा हूं, रतन राणो, सिहाड़ो, घुंगड़ी व केवड़ो पर्वतीय क्षेत्रों के गीत है साथियों। रतन राणो, सिहाड़ो, घुंगड़ी व केवड़ो पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत है। हालांकि रतन राणो गीत पश्चिमी राजस्थान में अमरकोट के सोडा शासक रतन सिंह की याद में भी गाया जाता है। प्रश्न आया हुआ है, रतन राणो, सिहाड़ो, घुंगड़ी व केवड़ो। फिर बता रहा हूं, रतन राणो, सिहाड़ो, घुंगड़ी व केवड़ो पश्चिमी राजस्थान में गाए जाने वाले लोकगीत है, इतना जरूर याद रखना। बिणचारा। जी हाँ साथ याद रखना, बिणचारा गीत महिलाओं द्वारा पति को विदेश भेजने के माध्यम से प्रश्नोत्तर गीत है वो बिणचारा। समझो, आपको समझ में नहीं आया, भाषा थोड़ी इसमें कठिन हो सकती है, पर सरल करके आपके सामने रख रहा हूं। बिणचारा गीत एक प्रश्नोत्तर गीत है। कहते हैं कि महिला द्वारा अपने पति को विदेश भेजने के माध्यम से इस गीत का आयोजन किया जाता है, तो बिणजारा गीत है साथियों। अर्थात बिणजारा गीत जिसमें प्रश्नोत्तर का समावेश होता है, इतना याद रखना। धुनसो गीत। जी साथियों, धुनसो गीत साथियों याद रखना, मारवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर गोराधाय की याद में, जिसमें गोराधाय का वर्णन किया जाता है, वह गीत गाया जाता है धुनसो गीत। पर ध्वंसा एक वाद्य यंत्र का प्रकार है। जी हाँ, कंफ्यूज मत होना, धुनसो एक लोकगीत है, बल्कि ध्वंसा एक वाद्य यंत्र है। धुनसो गीत मारवाड़ अंचल में होली के अवसर पर गाया जाता है। कहते हैं कि मारवाड़ की पन्नाधाय, जिन्होंने अजित सिंह की रक्षा की थी, अजित सिंह की धाय मां कहलाई थी, वो गोरा धाय थी, उनके वीर आख्यानों का वर्णन जिसमें किया जाता है वह धुनसो गीत है। मारवाड़ अंचल में होली के अवसर पर गाया जाता है, तो याद जरूर रखना, धुनसो एक लोकगीत का प्रकार है, बल्कि ध्वंसा एक वाद्य यंत्र है साथियों। आगे बढ़ते हैं, घुड़ला गीत। जी हाँ साथियों अपने राजस्थान के लोक नृत्य में भी पड़ा था घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य मारवाड़ अंचल में क्षेत्र शुक्ल तृतीया, गणगौर
यानी गौरी पूजन कर रही कुंवारी कन्याओं को जब कहा जाता है कि घुर्रे खां लेकर गया था, तो वो राव सातल के सामने 1492 में कुशाणा के युद्ध में पराजित हुआ था। उसकी याद में, राव सातल की याद में घुड़ला नृत्य की शुरुआत हुई थी। हालांकि घुड़ला नृत्य की शुरुआत घुर्रे खां की पुत्री गिंदोरी ने प्रारंभ किया था, और इसमें घुड़ला नृत्य में घुड़ला जिसका प्रतीक है वो घुड़ले खां का। घुड़ला सरवाड़ अजमेर की मल्लूस खां का सेनापति था। तो कहा जाता है कि घुड़ला नृत्य के समय कुंवारी कन्याओं द्वारा जो लोकगीत गाया जाता है, यानी घुड़ला, साथ ही फिर बता रहा हूं, घुड़ला उत्सव पर कुंवारी कन्याओं द्वारा घुड़ला अष्टमी के दिन यानी चैत्र शुक्ल अष्टमी को घुड़ला नृत्य के समय घुड़ला गीत गाते हैं। यानी घुड़ला नृत्य करते समय साथ साथ में घुड़ला गीत भी गाया जाता है। साथ याद रखना, चैत्र कृष्ण अष्टमी का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 त्योहार मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला अष्टमी आती है, शीतला अष्टमी आती है, ऋषभ देव या आदिनाथ जयंती आती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी, घुड़ला अष्टमी, शीतला अष्टमी और ऋषभ देव या आदिनाथ जयंती इसी दिन मनाई जाती है। यानी फिलहाल के लिए इतना याद रखना, घुड़ला नृत्य के समय मारवाड़ में कन्याओं द्वारा घुड़ला उत्सव पर घुड़ला गीत का आयोजन करते साथियों, इतना जरूर याद रखना। आगे का गीत है कुरजा गीत। जी हाँ साथियों, कुरजा एक विरह गीत है। कहते हैं कि पति को संदेश भेजने के लिए कुरजों को प्रतीक मानते हुए गीत गाते हैं। कुरजा पश्चिमी राजस्थान में एक भ्रमरशील पक्षी है साथियों। साथ याद रखना, प्रीबीएसटीसी में प्रश्न आया कि राजस्थान में हाल ही में कुरजा गीत बड़ा प्रचलित रहा है, राजस्थान में कुरजा है। तो याद रखना, कुरजा एक भ्रमरशील पक्षी है जिसे डेमोशिल या डेमोजन क्रेन कहते हैं। उत्तरी रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान से आती हुई राजस्थान में ये खिंसन फलोदी में विचरण करती है। मुख्य स्थान कुरजा अभ्यारण्य के रूप में जिसे डेवलप किया जा रहा है वो खिंसन फलोदी है। हालांकि मुख्यतः खिंसन फलोदी, उसके बाद तालसापर शुरू एवं भोरडा तालाब जालोर में कुरजा का बड़ा विचरण होता है। कुरजा एक भ्रमरशील पक्षी है जिसे राजस्थान के लोकगीतों में गाया जाता है। कहा जाता है कि मारवाड़ एवं पश्चिमी राजस्थान के अंचलों में प्रेयसी अपने प्रियतम को याद करने के लिए और परदेशी प्रियतम अर्थात परदेशी पति के वियोग में गाया जाता है। यह प्रेम श्रृंगारिक गीत है। कहते हैं कि कुरजों के माध्यम से संदेश भेजती है, जिसके बोल हैं कुरजा ए मारो भौर मिला दो, कुरजा ए मारो भौर मिला दो। इतना जरूर याद रखो, बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे का गीत है पपैया गीत। जी हाँ साथियों, याद रखना साथियों, पपैया पक्षी को संबोधित करते हुए वर्षा ऋतु में अविवाहित कन्याएं विवाहित पुरुषों के साथ जिस लोकगीत को आयोजित करती है, जिसे दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक कहा जाता है, वह लोकगीत पपैया गीत है साथियों। मैं फिर बता रहा हूं, पपैया गीत पपैया पक्षी को संबोधित करते हुए वर्षा ऋतु में अविवाहित कन्याएं विवाहित पुरुषों के साथ जिस लोकगीत को गाती है, जिसे दाम्पत्य प्रेम का परिचायक गीत कहा जाता है, वो पपैया गीत है साथियों। आगे का वेरी मोस्ट गीत आता है साथियों, वह है सुहटिया गीत। जी हाँ, सुहटिया की उत्पत्ति सुहा शब्द से हुई है। कहते हैं कि भील स्त्री द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में परदेशी पति के वियोग में जिस गीत को गाते हैं, जिसमें तोते के माध्यम से संकेत दिया जाता है, वो सुहटिया गीत है। तो याद क्या रखना है, सुहटिया शब्द की उत्पत्ति सुहा शब्द से हुई है। कहते हैं कि मेवाड़ अंचल में भील स्त्री परदेशी पति को तोते के माध्यम से संकेत देती है, वह गीत सुहटिया गीत है। यानी फिर बता रहा हूं, झोरावा गीत, कुरजा गीत, पपैया गीत, सुवटिया गीत और पीपली गीत, ये गीत परदेशी पति के वियोग में गाए जाते हैं। इतना जरूर याद रखना। यानी विशेषकर मेवाड़ अंचल में भील स्त्री द्वारा सुवटिया गीत गाते हैं, जिसमें परदेशी पति को तोते के माध्यम से संकेत दिया जाता है। याद रखना, हमसीडो भी मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री और पुरुष से युगल गीत है, बल्कि सुवटिया मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री परदेशी पति के वियोग में गाती है। जरूर याद रखना, कंफ्यूज मत होना। रसिया गीत, जी हाँ, अपने वैसे पढ़ा भी है। रसिया गीत बम नृत्य के समय मेवाड़ अंचल में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में इस गीत को रास लीला के समय गाया जाता है। यानी रसिया गीत मेवाड़ अंचल में
एवं नृत्य करते समय भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में यानी रास लीला के समय इस गीत को गाते हैं। वह गीत रसिया गीत है साथियों, क्योंकि मेवात अंचल राजस्थान में अपने आप में एक भगवान श्री कृष्ण का विशेष क्षेत्र रहा है साथियों। साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों राजस्थान के लोकगीतों को अपने बेहद अच्छे से क्लियर कर दिया, सुव्यवस्थित रूप से अपने अध्ययन किया। अब लोकगीतों के साथ मैं इसी चैप्टर में मांड गयिका आपको क्लियर करवा रहा हूं, क्योंकि कभी कभार मांड गयिका और उससे संबंधित स्थान आपको सम्मिलित करने का दे सकता है या सीधा फैक्चुअल पर्सन दे सकता है। तो याद रखना कि मैं मांड गयिका ही बता रहा हूं, याद रखना। जमीला बानो जोधपुर की, बन्नो बेगम जयपुर की, मांगी बाई उदयपुर की, गौरी बाई पाली और बीकानेर, गौरी बाई दो है, पाली और बीकानेर की, और रुकमा बाई, याद रखना रुकमा बाई बाड़मेर की है, जिसे थार की लता कहा जाता है। याद रखना, फिर बता रहा हूं। जमीला बानो जोधपुर, बन्नो बेगम जयपुर, मांगी बाई उदयपुर, गौरी बाई पाली और बीकानेर, रुकमा बाई बाड़मेर, और रुकमा बाई बाड़मेर जिसे थार की लता कहा जाता है। ये फिर बता रहा हूं। हालांकि अलाजलाई बाई जो बीकानेर की है। तो फिर बता रहा हूं, सम्मिलित में आ सकते हैं। आपको फिलहाल इतना याद रखना कौन सी मांड गयिका किस जिले की या किस संबंधित स्थान की है। जमीला बानो जोधपुर, बन्नो बेगम जयपुर, मांगी बाई उदयपुर, गौरी बाई पाली और बीकानेर, रुकमा बाई बाड़मेर से थार की लता कहते हैं, और अलाजलाई बाई बीकानेर की है। सब याद रखना कि अलाजलाई के बारे में याद रखना कि बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आ सकता है। अलाजलाई बाई राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गयिका है। कहा जाता है कि 1982 में से पद्मश्री पुरस्कार मिला है राजस्थान में। अलाजलाई बाई के नाम पर मांड सरोवर बीकानेर में बना है। अलाजलाई बाई ने ही राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालमावनी पधारो हमारे देश को विश्व स्तरीय लोकप्रियता या उच्च स्तरीय पहचान दिलाई है। साथ याद रखना कि गौरी बाई जिसे मांड मलिका कहा जाता है, बल्कि मरु कोकिला कहा जाता है, अलाजलाई बाई को कहते हैं। यानी मरु कोकिला अलाजलाई बाई को कहते हैं, मांड मलिका गौरी बाई को कहते हैं, और थार की लता रुकमा बाई बाड़मेर को कहा जाता है। ये मांड गयिकाएं हैं, आप सेपरेट नोट्स में लिख देना। कभी कभार यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं साथियों, इतना जरूर याद रखना। तो साथियों ये थे अपन के राजस्थान के लोकगीत पार्ट सेकंड। जी हाँ, इसमें राजस्थान के लोकगीत पार्ट फर्स्ट एवं पार्ट सेकंड में राजस्थान के लोकगीतों को बेहद अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से अपन ने अध्ययन कर लिया। साथियों मात्र सिर्फ अध्ययन नहीं है, मैंने आपको मूल विषय वस्तु के साथ जोड़कर बेहद अच्छे तरीके से अध्ययन करना का मोटिव दिया। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आप अध्ययन कर रहे हैं, और राजस्थान के लोक गीतों से सवाल अगर आपका बाहर चला जाए तो जसराज चौधरी का नाम भूल जाना, क्योंकि मूल किताबों के तहत, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों के तहत संपूर्ण मैटर को इकट्ठा करके बेहतर तरीके से आपको उपलब्ध करवाया गया। तो साथियों जरूर अध्ययन करते रहिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा कि राजस्थान कला संस्कृति को अध्ययन करवाया जा रहा है बेहद सरल, सहज, स्पष्ट, सुव्यवस्थित भाषा में संपूर्ण मैटर के साथ। तो आज के लिए इतना है। हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, पर अपन के अध्ययन को लगातार अनवरत जारी रखिएगा। मैं जी के एक्सपर्ट जसराज चौधरी एक बार फिर अपन का पुनः आपका आभार, धन्यवाद साथियों।